हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो लगभग कल के लेवल्स के आसपास में ही काम कर रहा है। अनचेंज बोल सकते हैं, अनमूव बोल सकते हैं, बट दिन के दौरान थोड़ा सा फॉल देखने को मिला एंड देन वो रिकवर होते हुए नजर आया। जब भी ग्रीन कैंडल दिखता है इंडिया विक्स के अंदर में, डेफिनेटली एक बार उम्मीद बनती कि शायद ये ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो पैनिक बढ़ाएगा मार्केट के अंदर में। फिलहाल 15 के नीचे आराम से सेटल डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी में लगभग 27 पॉइंट का फॉल और बैंक निफ्टी में 240 पॉइंट का फॉल आसपास में देखा जा रहा है। अगर निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी फ्यूचर्स में 15,747 लगभग थोड़ा सा प्रीमियम कम हुआ है, बट अभी भी प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहा है। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी फ्यूचर का भी कल के मुकाबले प्रीमियम कम हुआ है, बट अभी भी प्रीमियम में ठीक ठाक प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहा है। निफ्टी की क्लोजिंग बिलो 15,200 कल भी हुई थी 15,750 के आसपास में, आज 15,721 के आसपास में हुई। दिन के दौरान 15,700 के आसपास जाता हुआ भी नजर आया। इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, सो समझेंगे कि क्या बाउंस बैक एक्सपेक्ट करें या नहीं करें। बैंक निफ्टी 35,000 के नीचे की क्लोजिंग, कल 35,010 के आसपास में कुछ क्लोज किया था। आज के दिन में 35,000 के नीचे की क्लोजिंग होते हुए नजर आ रही है। एक बार जिस जोन में जा रहा है उस जोन में आपको एक लेवल मिलेगा बाय करने के लिए, उस लेवल के बारे में भी चार्ट के ऊपर में डिस्कस करेंगे। डेटा समझ लेते हैं, डेटा क्या इंडिकेट कर रहे हैं। एफआईआई की जो लॉन्ग पोजीशन परसेंटेज वाइज जो है वो बढ़ के आई आज 74.85% पे, लगभग 1.13 से बढ़ के आया है। क्यों बढ़ा है? लॉन्ग पोजीशन में, यानी फ्यूचर्स के जो पोजीशंस हैं उनमें थोड़े से लॉन्ग्स किए हैं और शॉर्ट थोड़े से किए हैं, जो मतलब सेल कर रहे हैं, तो थोड़े पोजीशन लॉन्ग में एडिशन हुए, थोड़े शॉर्ट के अंदर में एडिशन हुआ है। ये हाईलाइट नहीं है। इसका हाईलाइट ये भी नहीं है कि आज के दिन में कॉल राइटिंग कम हुई, पुट राइटिंग ज्यादा हुई, मतलब हुई है। नॉर्मली क्या होता था कि पुट राइटिंग कम होती थी, लेकिन आज पुट राइटिंग थोड़ी ज्यादा होते हुए नजर आई है कॉल राइटिंग के मुकाबले में। सो वो भी हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट ये है कि जब बाय कहता है, ऑप्शंस को बाय करते हैं, तो वहां पे पुट बाय कहता है अगर ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि मार्केट गिरेगा, और कॉल बाय कहता है अगर ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो आज के दिन में जो पुट लॉन्ग किया गया था वो थोड़ी सी अनवाइंड होते हुए लगभग 8,000 लॉट के आसपास की अनवाइंड होते हुए नजर आई हुई है। सो इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास में निफ्टी है, तो डेफिनेटली ये एक्शन देखने को मिला है, अच्छी बात है। सो ओवरऑल बहुत ज्यादा एक्शन मार्केट में नहीं, सिर्फ और सिर्फ पुट लॉन्ग जो था वो थोड़े से कम होते हुए नजर आए हुए हैं। ओवरऑल न्यूट्रल डेटा है, बहुत ज्यादा इससे एक्साइटेड होने की भी जरूरत नहीं है, बट नीचे की तरफ तो सपोर्ट मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर लगभग 447 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है आज के दिन में, और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 546 करोड़ के आसपास की बिकवाली। नेट देखेंगे तो डेरिवेटिव के अंदर में लगभग 100 करोड़ की बिकवाली आज के दिन में होते हुए नजर आई। कल से तो डेटा बेहतर है, कल के दिन में लगभग 2500 करोड़ के आसपास की बात हो रही थी, आज के दिन में 100 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है। सो कल के मुकाबले डेटा बेहतरीन है, डेटा बढ़िया दिख रहे हैं एफआईआई की तरफ से। एफआईआई ने अभी भी कैश मार्केट में बिकवाली कंटिन्यू रखी है, लगभग 1647 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आ रहा है, और डीआईआई इस बिकवाली में खरीदारी करते हुए नजर आ रहा है 1520 करोड़ के आसपास की। ये भी डेटा कल से बेहतरीन है। क्यों कल से बेहतरीन है? कल तो 116 करोड़ की डेटा थी, नहीं, ये एडजस्टमेंट का डेटा था। कल वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, ब्लॉक डील्स थे एचडीएफसी लाइफ वगैरह के अंदर में, सो उसकी वजह से ये डेटा आपको पॉजिटिव दिख रहा था। लेकिन 116 करोड़ की ब्लॉक डील्स तो थी नहीं, अच्छी खासी 4,000-5,000 करोड़ के ऊपर की ब्लॉक डील्स थी, तो डेफिनेटली यहाँ पे बड़ा नेगेटिव नंबर था, जो ब्लॉक डील के चलते थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। सो एफआईआई की डेटा की अगर बात करें तो कल के मुकाबले एफआईआई का डेटा पॉजिटिव दिख रहा है कल के मुकाबले। ओवरऑल डेटा अभी भी नेगेटिव टू न्यूट्रल ही है, लेकिन कल के मुकाबले डेटा ठीक है। डीआईआई खरीदारी कर रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो पॉजिटिव यहां पे इंडिकेट कर रहे हैं वो। पुट कॉल रेशियो 0.90, कल भी यही था, आज भी यही है। कल भी हमने एक्सपेक्टेशन किया था कि लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिलनी चाहिए,
मिली भी थी, लेकिन उसके बावजूद उसमें प्रॉफिट बुकिंग बाद में हमें देखने को मिला। कल एक्सपायरी का दिन है, 0.90 ओवरसोल्ड कंडीशंस में है, डेफिनेटली बाउंस बैक बनता है। सो कल अगर कहीं हमने SGX निफ्टी जो थोड़ा सा वोलाटाइल होता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल के टाइम पे, लेकिन अगर कहीं हमने 15,700 के नीचे 15,675 के आसपास की ओपनिंग कर दी तो आपको वहां से बेहतरीन 100 पॉइंट का गैप अप तो बनता है, 800 तक तो लेके जाना ही चाहिए। सो ओवरऑल कंडीशन इस समय बुल्स के फेवर में नजर आ रहे हैं। सो FII डेफिनेटली कल से बेहतरीन नंबर, लेकिन अभी भी डेटा निगेटिव है, निगेटिव टू पॉजिटिव अब इसे बोल सकते हैं। DII पॉजिटिव नंबर्स देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स ऑलमोस्ट अनमूव्ड है, अनचेंज्ड है, तो ये पॉजिटिव टेरिटरी में रहेगा जब तक 15 के नीचे है। और पुट कॉल रेशियो पॉजिटिव है। सो पुट कॉल रेशियो के दम पे और FII के इंप्रूव्ड डेटा के दम पे कल के दिन में बाउंस बैक एक बार पॉसिबल बनता है। और 15,800 एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी, एक्सपेक्टेशन रखना हमारा काम है, मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, डेटा तो यही सजेस्ट कर रहा है फिलहाल के टाइम पे। हमने क्या पोजीशन बनाई थी, जैसा मैंने कल के वीडियो में भी मेंशन किया हुआ था कि 50% हमने ये कल के दिन में ये प्रॉफिट बुक कर लिया था, 50% आज के दिन में हमने उसे प्रॉफिट बुक किया, लगभग 27% के आसपास में वो हुआ। बैंक निफ्टी 35,000 का कॉल हमने बाय किया हुआ था 185 के आसपास में, टारगेट था 250 का, लेकिन जिस तरह से 225 आया तो हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ा के 195 पे कर दिया। अनफॉर्चुनेटली इट केम डाउन, 195 को उसने हंट किया एंड आफ्टर दैट इट वेंट अप टिल 300, 280 टू 300। सो बैड लक, बट यस ठीक है, लॉस नहीं हुआ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मार्केट में अगर टिके रहते थे तो ये कुछ 60-70 रुपए के आसपास जाते हुए भी नजर आया आज दिन में। सो ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहे, लॉस में नहीं रहे। और जो परसेंटेज है सक्सेस रेशियो का वो 74.49% के आसपास में है। अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे, आपके यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे या तो व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो मैसेज भेज सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे लाइव मार्केट में डिलीवर करने में हेल्प कर सके। इसके अलावा आप www.smarttradersclub.com पे भी विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में, यानी कल का दिन, कल की एक्सपायरी कौन से लेवल्स पे रख सकता है, कौन से लेवल्स पे हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कंसीडर कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हो और इंट्राडे के लिए भी देख सकते हो। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे चार्ट के ऊपर। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। सो जिस तरह से बैंक निफ्टी बड़े मूव्स के लिए जाना जाता है, उस तरह का मूव आज आते हुए इंट्राडे दिखा हुआ है। सो शुरुआत हुई कहीं ना कहीं 34,978 के आसपास में, थोड़ा बहुत इनिशियल सेटलमेंट के बाद में 35,200 तक पहुंचा भी, पर उसके बाद लगभग 500 पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग। डेटा ये इंडिकेट कर रहे थे कि नीचे की तरफ से बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और क्लोजिंग सेकंड रेंज में जाके हुई। कल जिस रेंज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे वो है 35,000 से लेके 34,500 34,400 का रेंज। सो कहीं ना कहीं वीक क्लोजिंग डेफिनेटली मानी जाएगी बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर में अभी तक वीक क्लोजिंग नहीं हुई है, जब हम 700 के नीचे जाएंगे तब वीक क्लोजिंग, यहां पे वीक क्लोजिंग क्लियर कट देखने को मिल रही है। बट जैसा बोला जाता है कि आपको कभी भी कोई चैलेंजेस मिलते हैं तो इट कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी। सो यहां पे भी अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आ रही है। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पे, जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। एंड वो बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बनती है, 34,560 से लेके 34,400 का रेंज बड़ा है, लेकिन वोलेटाइल सेशन हो सकता है, तो इसके आसपास में अगर मिलता है तो बाय निश्चित करिए। अगर थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 34,600 के आसपास में भी एक बार आप सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 34,250 के आसपास रखना पड़ेगा। थोड़ा सा डीप आप बोल सकते हैं, लेकिन यस बैंक निफ्टी है,
ये यहाँ से आपने अगर पिछले कुछ दिनों में ध्यान दिया रहेगा तो बैंक निफ्टी ने 33,950 का लो बनाया था और बाद में आके 34,400 के ऊपर की क्लोजिंग दी हुई थी। सो 34,250 इसके लिए रखा जा रहा है कि अगर कहीं वैसा कुछ माहौल देखने को मिले तो 300-400 पॉइंट और लॉस ना हो। रिकवरी अभी तक उसके नीचे क्लोज नहीं किया तो चांसेस है कि उस 34,400 के लेवल को तोड़ेगा नहीं एक बार बैंक निफ्टी। सो यहाँ पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपके सामने लगा दिया हमने। टारगेट की बात कर लेते हैं। टारगेट आपको ऊपर की तरफ जो देखने को मिलेंगे 34,700 के देखने को मिलेंगे, यानी जो बाइंग की हम बात कर रहे हैं वो थोड़ी डीप बाइंग की बात कर रहे हैं, इन लेवल्स पे बाइंग की बात नहीं कर रहे हैं। 34,900 रख लीजिए एंड 35,100 रख लीजिए, ये एक बार देखने को मिल सकते हैं। सिंस 35,000 के ऊपर में अच्छा खासा पोजीशन बना है तो एक बार हो सकता है 35,000 आपको रेजिस्टेंस दे, तो 34,900 के चांसेस बनते हैं कल के दिन में। यहां से लगभग 120 पॉइंट अप है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है सो 35,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, अगर मार्केट रुकता है 35,000 के ऊपर, तो एक बार बाय करने की कोशिश करिए। इन केस अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है तो, और कंडीशनल बाय, दिस इज कंडीशनल बाय बेसिकली, जहां पे अगर 35,000 के ऊपर मार्केट टिका तो आप इनिशिएट करिए। 35,000 के आसपास की बाइंग रखिए। स्टॉप लॉस लगा लीजिए वहां पे। स्टॉप लॉस कितना होगा आपका? स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 34,900 का बनेगा और टारगेट क्या होगा आपके लिए? टारगेट ऊपर की तरफ में 35,200, 35,350 ये टारगेट बनते हुए नजर आ सकते हैं। दिस इज ओनली फॉर द रिस्की ट्रेडर और कंडीशनल बाय दिया गया है यहाँ पे। सो जंप करना नहीं है मार्केट में इसे देखते हुए। शॉर्ट करना है ऊपर की तरफ 35,500 का लेवल मिले तो आप एक बार शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं आप। डेली कैंडल पे आ जाते हैं। डेली चार्ट के ऊपर में बेसिकली 3 दिन अच्छी गिरावट देखने को मिल गई है। 35,500 से लेके 34,700 की ऑलमोस्ट आप बात करें सो लगभग 800 पॉइंट का फॉल देखने को मिल चुका है। नीचे की तरफ का जो लेवल समझ में आ रहा है 34,500 के आसपास का एक बार रेंज समझ में आ रहा है। इन लेवल्स के आसपास में बढ़िया बाइंग होगी, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर लिया है। लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। 3 दिन पहले जहां से हमने बढ़िया मूवमेंट दिया था उसे भी निगेट करके हम नीचे की तरफ आ गए हैं। ट्रेंड आपका न्यूट्रल हो गया है जो अभी तक पॉजिटिव था। 35,000 के ऊपर पॉजिटिव, 35,000 से लेके 34,400 के बीच में न्यूट्रल है एंड 34,400 के नीचे निगेटिव ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। क्लोजिंग कहां हुई है? 34,772 के आसपास, तो 34,800 हमारा एट द मनी होगा और कल एक्सपायरी है। सो डेफिनेटली थोड़ा सा उसके हिसाब से बात करना पड़ेगा। 34,800 ही देखेंगे फिर यहाँ पे हम आज के दिन में। 27,000, 26,000 बराबर का ओपन इंटरेस्ट, 1,000 लॉट का डिफरेंस है बट बराबर का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है ना। कॉल साइड की बात करें 35,000 के ऊपर में आपको 93,811 यानी लगभग 94,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है ये। 35,000 डेफिनेटली पिछले कुछ दिनों से रेजिस्टेंस बना हुआ था, आज भी रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। कल दिन के दौरान भी यहां पे आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने को मौका मिलेगा। उसके आसपास जाते तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, टूटने के चांसेस कम है। अगर टूटा तो भारी आपको यहां पे अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। लुक एट द काइंड ऑफ ओपन इंटरेस्ट वी हैव हियर। इन्होंने तो मान ही लिया 35,000 के ऊपर हम नहीं आने वाले हैं। हर एक 100 पॉइंट पे बढ़िया आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। 35,200 पे देख लीजिए, 35,500 पे बढ़िया रेजिस्टेंस है। वैसे रेजिस्टेंस आपको पुट साइड में देखने को नहीं मिलेंगे। 35,400 पे 34,500 पे थोड़ा सपोर्ट है जो कि 39,397 का है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि अगर चांसेस हुआ तो आपको एक बार 34,500 तक के लेवल, 34,550 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। रीजन बीइंग थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग पेंडिंग रह गई है 35,000 पे। सो अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होता है 34,700, 600, डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर यहां से बनते हुए नजर आ सकता है। 35,000 के आसपास का हुआ तो ये डेफिनेटली ये निकलने की कोशिश करेंगे और यहां पे तो आपके लिए बड़ा रिस्क दिख रहा है। सो 35,000, 35,050 कल के दिन में थोड़ा सा टूटना मुश्किल लग रहा है। सो ये जो एक हमने ट्रेड की कंडीशनल बाय की बात की थी ये थोड़ा मुश्किल है कल के दिन में। अगर टूटा तो ये लेवल्स देखने को मिलेंगे। शॉर्ट कवरिंग बढ़िया फिर देखने को मिल सकती है। रेंज क्या हो सकता है? जो छोटी रेंज देखने को मिल रही है 34,500 से 35,000 की बात कर लेते हैं। जो बड़ी रेंज देखने को मिल रही है वो 34,000
400 से लेके 35,300 की बात हो सकती है। उससे बड़ी रेंज 34,000 से 35,500 की हो सकती है। इसी रेंज के अंदर में कल बैंक निफ्टी काम करते हुए या मूव करते हुए नजर आ सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कल के दिन में थोड़ा सा या इंट्राडे बात करें या स्विंग ट्रेड के अंदर में थोड़ा सा मूवमेंट करते हुए नजर आ सकते हैं। शुरुआत करेंगे ब्लू स्टार कंपनी के साथ में। अच्छा, दिस इज ओनली कोइंसिडेंस कि कल के दिन में हम बात कर रहे थे वोल्टास के बारे में और आज हम बात कर रहे हैं ब्लू स्टार कंपनी के बारे में। स्टॉक देखेंगे तो स्टॉक कुछ दिनों से साइडवेज मूवमेंट के अंदर में जा रहा है। नॉर्मली जिस लेवल पे काम कर रहा है ये लेवल इसका एक सपोर्ट भी हुआ करता है 816 से 820 के बात, माफ करिए 830 की बात कर रहा हूं। आइदर साइड ब्रेकआउट आपको दो लेवल पे नजर रखनी है, 800 पे नजर रखनी है और दूसरा ऊपर की तरफ 830 पे नजर रखनी है। यानी एग्जैक्टली यहां से 15 रुपए ऊपर 15 रुपए नीचे अगर जिस साइड भी ये मूव करता हुआ नजर आया वहां पे आपको बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। बढ़िया मूव से मेरा मतलब है कम से कम आप 30 से 40 पॉइंट का एडिशन एक दो दिन में रख सकते हैं जब ये ब्रेकआउट आया। वॉल्यूम भी फिलहाल शांत है तो यहाँ पे फिलहाल के टाइम पे एक्यूमुलेशन का काम कर रहा है। एक्यूमुलेशन इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि चांसेस ज्यादा है कि आपको यहां से मार्केट ऊपर जाते हुए ब्लू स्टार एक बार ऊपर जाते हुए नजर आए। तो ब्लू स्टार पे नजर रखिएगा, आने वाले दिनों के अंदर में बढ़िया स्टॉक ही साबित हो सकता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस एक करेक्शन हुआ है, बढ़िया करेक्शन, और उस करेक्शन के बाद में फॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन इस फॉल के बाद में ये अपने सपोर्ट के आसपास पहुंच रहा है और ये सपोर्ट क्या है 460 का, अभी 470 के आसपास में है। अगर कल के दिन में आपको 460 457 के लेवल पे मिलता है तो एक बार बाय इनिशिएट करना चाहिए। इसके अंदर में स्टॉप लॉस होगा 10 रुपए का 447 और टारगेट स्विंग ट्रेड के हिसाब से रखेंगे तो टारगेट 500 प्लस का बनता हुआ इसके अंदर में नजर आ सकता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस। क्यूबिन्स इंडिया ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे इसे, बेसिकली ब्रेकआउट जब ये क्रॉस करेगा पर्टिकुलरली 927 का पॉइंट पार करेगा तब उसे ब्रेकआउट बोलेंगे। लेकिन जिस तरह का वॉल्यूम देखने को मिला है एक दो दिन में ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो यहां पे भी नजर रखिएगा, अगर आपको कल के दिन में 920 के आसपास में मिल जाते हैं तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं विद दिस स्टॉप लॉस ऑफ 899। सो 898 रख लीजिए, थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं 20 रुपए 22 रुपए, सो दैट वो राउंड फिगर वाला ना हो ताकि स्टॉप लॉस हंटिंग ना हो एक बार। और आने वाले दिनों में ही आपको 960 प्लस के टारगेट दे सकता है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स जो हमने इसके पहले भी डिस्कस किए हुए थे, लाइक बात कर लेते हैं स्कॉट्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्कॉट्स हमने 2-3 दिन पहले कवर किया हुआ था। स्कॉट्स के अंदर में टारगेट हिट होता हुआ नजर आया है आज के दिन में। अब ये इसके ऊपर क्लोज कर जाता है, अगर 1230 के ऊपर 1233 35 के ऊपर अगर क्लोज कर जाता है तो एक बड़ा अप मूव देखने को भी यहाँ पे मिल सकता है जो आपको 1280 1300 के लेवल्स पे आने वाले दिनों में लेके जा सकता है। सो होप आपने उसमें पोजीशन बनाया रहेगा, होप पैसे कमाए रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा और आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।